चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं फिर से। अभी बाकी लोग तो धीरे धीरे ज्वाइन हो लेंगे। अभी झुमुर मैम से बात कर रहे थे, तो जी झुमुर मैम बताइए, आवाज आ रही है मेरी? बीच बीच में आपकी आवाज बहुत स्लो हो जा रही है। कभी कभी मोबाइल दूर कर ले रहे क्या? हाँ जी बताइए। देखो हाँ, एक चीज है कि जब भी अगर आर ए फैक्टर पॉजिटिव है या यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो ये दोनों फिजिकल चीजें होती है जिसको कि अगर ब्लड में से निकाल के हम लोग टच करेंगे आर ए फैक्टर को, तो उसको हम लोग टच कर सकते हैं। अगर यूरिक एसिड को खून से निकालेंगे तो हम लोग उसको टच कर सकते हैं। दैट मीन्स इनके बढ़ने के कारण जो दर्द होगा वो किसी एक जगह पे स्टेबल होगा, फिक्स होगा। कंधे में दर्द होगा, चाहे एल्बो में दर्द होगा, चाहे घुटने में दर्द होगा, एड़ी किधर भी होगा वो फिक्स होगा, उधर ही होगा, हर रोज भी होगा। तो उसके लिए नॉर्मल हम लोग यूरिक एसिड रिलीज करने के लिए हम लोग न्यू स्टार मॉडिफाइड देते हैं, उसके साथ न्यू स्टार एसिड एसिडिक भी देते हैं, साथ में एसिड ट्रीटमेंट ए हेपरिन, मतलब एसिड वाली जितनी चीजें हैं वो सब देते हैं। लेकिन जब भी मूविंग पेन होता है, ये सिर्फ इनके लिए नहीं बोल रहा, आप लोग सभी लोग ध्यान से सुन लो। कोई भी इंसान के अंदर जब मूविंग पेन होता है, एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह, इधर उधर भागते रहता है, दैट मीन्स इट इज नॉट एसिडिक पेन। हम उसमें भी एसिड के पीछे पड़े रहते हैं। चलो एसिड को कम करते हैं, ये करते हैं। ये एसिड पेन नहीं है। आयुर्वेद के हिसाब से कहें तो इसको वात कहते हैं, वायु। न्यूरोथेरेपी के हिसाब से कहें तो गैस कहते हैं। तो अभी इनको करना क्या है, सिंपली आप कुछ मत कीजिए, इनको 2 दिन लगातार कॉडा इक्विना प्लस दीजिए। कॉडा इक्विना नहीं, कॉडा इक्विना प्लस, दोनों में फर्क क्या है? अच्छा, आज मैं बुक देख रहा था, ये जो सबको मैंने भेजा है, जो फॉर्मूला वाली बुक है। आज सही में ये मेरी गलती है, मेरे को 4 साल बाद टाइम मिला देखने का। 4 साल पहले जब मैं आरोग्य पीठ में था तब ये बुक बनाई गई थी, धर्मपाल कोहली जी ने बनाया है। बुक का फर्स्ट पेज में आप लोग देना, गुरु जी की फोटो है, आचार्य रामचंद्रन जी की फोटो है, आचार्य राम गोपाल दीक्षित जी की फोटो है, मेरी भी फोटो है। उस बुक में जितने भी फॉर्मूला लिखे हुए हैं, मैंने तो अभी 2 देखे, 2 में मेरे को दिक्कत दिखाई दिया। मैं एक सिंपल बात बताता हूं, उसका कोई भी, उस बुक का कोई भी फॉर्मूला यूज करने के पहले एक बार मेरे से कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक्स बहुत है। जहां पे मल्टीप्लाई 3 करना था मल्टीप्लाई 2 है, जहां पे म्यूकस 0 लिखना था वहां पे सिर्फ म्यूकस लिखा हुआ है। ऐसा ऐसा बहुत सारी दिक्कतें हैं उसमें। तो कॉडा इक्विना का भी मैंने उसमें देखा कि 2 जगह लिखा हुआ है, दोनों जगह अलग अलग लिखा हुआ है। एक मतलब जो नॉर्मली कॉडा इक्विना प्लस होता है वो भी गड़बड़ है, और एक नवल जी का लिखा हुआ है, लास्ट में देखिएगा, लास्ट में 3-4 पेज सारे नवल जी के, उसमें भी गड़बड़ है। तो उसमें से कोई भी फॉर्मूला उस बुक से यूज करने से पहले मेरे से एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। या मैं अभी लगा हुआ हूं आज सुबह से इसको फिर से ठीक करने में। क्या नहीं किया? बिल्किस मैम, हाँ म्यूट कर लीजिए, नहीं तो आज ही मेरे को आना पड़ेगा वड़ा पाव खाने के लिए। वड़ा पाव नहीं किया, पाव भाजी बनाई है ना आपने। चलिए बाकी लोग म्यूट कर लीजिए, एक एक करके बात करेंगे ना तो जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। वैसे भी 10 बजे से आज एक्चुअली क्या हुआ, मैंने 9:30 बजे का टाइम रखा था, तो हम लोग गाड़ी से कहीं गए थे किसी पेशेंट को देखने के लिए, बारिश बहुत हो रही थी और 9:17 हो रहे थे। मेरे को लगा चलो 10 मिनट में तो रूम पे अपने क्लिनिक पे पहुंच जाएंगे, वो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है। फिर मैंने मैसेज डाला कि 10 बजे करेंगे, और जैसे मैंने मैसेज डाला 10 बजे करेंगे, गाड़ी स्टार्ट हो गई।
तब तक अनिल जी का मैसेज आया, वो एक दिल्ली की और मैडम है क्या, जैन है, उनका भी मैसेज आया कि सर इट इज टू लेट। अभी टू लेट तो मेरे को भी पता है कि लेट तो हो ही रहा है। अब लेकिन मैं वापस आ गया, फिर से भेजूं कि नहीं, वापस 9:30 बजे करते हैं, मैं कह कि नहीं 10 बजे करते हैं। तो खैर वैसे कंडीशन में जब भी मूविंग पेन होता है, एक जगह से दूसरी जगह जो दर्द है ये मूव हो रहा है, तो वैसे मामले में आपको ये जो मैंने बताया कॉर्डा इक्विना और कॉर्डा इक्विना प्लस, ये दोनों यूज करना ही करना पड़ेगा। दोनों नहीं, मतलब कॉर्डा इक्विना प्लस यूज करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये जो फॉर्मूला बुक है उसको देख करके कॉर्डा इक्विना प्लस मत दीजिएगा, क्योंकि आज कॉर्डा इक्विना को ही मैंने देखा, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा कॉर्डा इक्विना प्लस यूज करता हूं। और मैंने जब देखा तो उसी में मेरे को गलती दिखाई दी, तो मैं ये सोच रहा था कि ग्रुप में लिख के भेजूंगा। तब तक फिर ये ध्यान में आया कि चलो नहीं, पहले आज सेशन करा लेते हैं, सेशन में ही लोगों को बता देंगे। कॉर्डा इक्विना प्लस अगर बात करें तो उसमें, अगर आप, मैंने बताया था कि पेन पेपर लेके रखिए, अच्छा रहेगा। आ, अब रिकॉर्डिंग जो हो रही है, मैंने अभी चेक किया, पहला सेशन जो हमने किया, मैं जितनी बातें बोल रहा हूं ना वो सारी रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन आप लोग जितनी बातें बोल रहे हो वो मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड नहीं हो रही। आपने कोई क्वेरी पूछा, वो आपकी बात रिकॉर्ड नहीं हो रही है, मेरी वाली बात रिकॉर्ड हो रही है। तो अगर आपके पास भी रिकॉर्डिंग है तो उसको एक बार ऑन कर लीजिए, अगर रिकॉर्डिंग नहीं है तो कलम और कागज में लिख लीजिए कॉर्डा इक्विना प्लस। अभी देखिए इस बुक में मैं देख रहा था तो इसमें कॉर्डा इक्विना लिखा हुआ है, सीएनएनएस गैस गैस ऑल थ्री साइड, बस हो गया कॉर्डा इक्विना। अगर कॉर्डा इक्विना प्लस देना है तो सीएनएनएस गैस गैस ऑल थ्री साइड के साथ सीएनएनएस, मतलब न्यू सीएनएनएस गॉल लीवर दे दिए, और उसके बाद कंप्लीट सीएनएनएस पैन पैन गॉल लीवर गैस गैस गॉल लीवर ये दे दिए तो वो प्लस हो गया। ऐसा नहीं है। एक काम करते हैं, मैं फिर मेरे को याद नहीं रहेगा, ये एक बार कोई मैसेज भेज दीजिएगा ना मेरे को आज ही कि सर ग्रुप में कि कॉर्डा इक्विना और कॉर्डा इक्विना प्लस का आप फॉर्मूला टाइप करके भेज दीजिए, मैं टाइप करके भेज दूंगा। ठीक है। तो ऐसे चीज में जब मूविंग पेन है तो वहां पे कॉर्डा इक्विना प्लस यूज करिएगा, और ये यूज करने के बाद लास्ट में उनको कोल्ड ट्रीटमेंट देना है। कोल्ड नहीं, कोल, CHOLE, 10 मेडुला 6 गैसाई 3 गॉल। कॉर्डा इक्विना प्लस यूज करने के बाद कोल्ड ट्रीटमेंट देना है। ठीक है, सेशन समाप्त होने के बाद मैं ग्रुप में लिख के डाल दूंगा, अगर नहीं डाला तो मेरे को एक बार याद दिला दीजिएगा, क्योंकि दिन भर में इतनी सारी चीजें लिख कर रखता है। बोलिए। देखो, सुनो, जब तक उंगली में देती हो सारा चीज, तब तक कौड़ा इक्विना है। और जब उंगली के आगे अगर पेन गैस ओनली हाथ पैर पे दे रहे हैं, जब प्रेशर पॉइंट जो हम लोग देते हैं लास्ट वाला, जब वो यूज कर रहे हैं तो वो प्लस हो गया। जब तक उंगली में दे रहे हैं तो कौड़ा इक्विना है। मैं लिख के भेजता हूँ, टेंशन मत लो, मैं अभी ग्रुप में डालूंगा, ये तो मेरे को पक्का याद रहेगा। ठीक है, तो ये मैं डालता हूँ अभी, कौड़ा इक्विना और कौड़ा इक्विना प्लस दोनों ही डालूंगा। कोल्ड ट्रीटमेंट क्या है, कोल्ड ट्रीटमेंट तो बुक में है, 10 मेडुला 6 गैस आई 3 गॉल। हाँ तो बुक पढ़, बुक, हाँ, ठीक है। चलिए, अब सुनिए, अभी ये तो पेशेंट, नहीं नहीं रुकिए, पहले मेरी बात सुनिए। जब ये तो पेशेंट की बात हुई,
अभी आपके लिए भी और आपके श्रीमान जी के लिए भी बात करनी है, तो इसके लिए भी कर लेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा पेशेंट के बारे में बात कर लेते हैं। ये सब चीजें हैं, ये पर्सनली हम लोग आप कॉल करना या फिर मैसेज भेज देना कि सर आप जब भी फ्री होते हो। तो अभी यहाँ का पता है, धनबाद का टाइमिंग बहुत अजीब है। यहाँ पे लोग हैं ना 10 बजे सो के उठते हैं। हम लोग 11 बजे यहाँ पे क्लिनिक स्टार्ट करते हैं, 11 बजे से 2 बजे तक, और शाम को फिर 5 बजे से 9 बजे तक। बहुत अजीब यहाँ का टाइमिंग है। तो सुबह में जैसे 11 बजे के पहले अ, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। हाँ, उसमें भी रहता है कि 11 बजे के पहले चलो अभी चले गए थोड़ा ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो हो सकता है ब्रेकफास्ट कर रहे नया रिसीव करूँ या कहीं रास्ते में है। बट हाँ, ये एक बार आप कल मेरे को 11 के पहले पहले, 11 क्या मैं कहता हूँ 10 के पहले पहले आप मेरे को कॉल करना, और आपके और सर के बारे में ये सारा कुछ डिटेल्स हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए। अभी एक बार सना से बात कर लेते हैं। सना मैम, एक बार अनम्यूट हो जाइए। अभी ये सना मैडम है ना, इनको थोड़ा अनम्यूट होने में टाइम लगता है। चलो आप अनम्यूट होकर के एक बार बात करना, तब तक हम लोग हाँ देखो अनम्यूट हो गए। जी जी जी, बताइए बताइए बताइए। हेलो। आवाज नहीं आ रही सना मैम आपकी। आप लोगों के पास आवाज आ रही क्या इनकी? हाँ बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल बहुत तेज आ रही है। अच्छा। वाह। अच्छा। हाँ हाँ, सुन रहा हूँ। तो हाँ हाँ, बोलिए। देखिए, बिल्कुल आ रही है। जी, बताता हूँ। देखो, अभी आज जो हमारी बात हो रही है, इसके पहले हम लोग अभी कुछ टाइम पहले, 1 डेढ़ महीने पहले श्रीधर यूनिवर्सिटी में मिले थे, याद है? मैं लोगों की एक एक छोटी छोटी बात याद रखता हूँ। तो उस समय बातचीत में आपने एक चीज बताई थी कि सर मैं लोगों को ठीक करना तो चाहती हूँ, ट्रीटमेंट करना तो चाहती हूँ, लेकिन मेरे को खुद कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि मैं ये करूंगी तो ठीक हो जाएगा। इसलिए मैं अभी न्यूरोथेरेपी नहीं करती हूँ, बाकी अदर थेरेपी करती हूँ। तो
उस टाइम पे मैंने कहा भी था कि ठीक है आप अदर्स करो, इसके साथ साथ न्यूरोथेरेपी का भी इस्तेमाल करो। इतना मैं गारंटी लेता हूँ कि सुनो 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 सुनो। तो हाँ, मैंने कहा ना कि यार मैडम इसको यूज करो। जरूरी नहीं है इससे फायदा होगा कि नहीं होगा, लेकिन हाँ इतना तो है कि नुकसान नहीं होगा। और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि ये इतने सारे फॉर्मूला, इतने सारे ट्रीटमेंट आपने यूज करा। ये मेरे लिए एज ए मेंटर, एज ए टीचर होने का ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। बट हाँ अभी ये है कि ये सारा कुछ यूज करने के बाद भी बेनिफिट नहीं मिला, फायदा नहीं हुआ, यही कहना चाहते हैं ना? हम्म हम्म। तो ये प्रॉब्लम नहीं है। ये तो एक अच्छी बात है ना कि जिस जगह पे प्रॉब्लम था उस जगह के लिए आपने ट्रीटमेंट दिया। अब ठीक है, वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी कि वो खत्म नहीं हो सकती है, लेकिन हाँ जिस जगह पे था उस जगह के लिए आपने ट्रीटमेंट किया, वो जगह स्ट्रांग हो गई। चाहे लंबर में पेन था, आपने ट्रीटमेंट दिया, वो जगह पे सर्कुलेशन ब्लड का बढ़ा, वहां का मसल्स, वहां के हार्मोन्स, वहां के सॉरी एंजाइम्स, केमिकल, ये सारे स्ट्रांग हुए। हाँ अब जो प्रॉब्लम है ना, आप जितनी पावरफुल हो वो प्रॉब्लम भी उतना ही पावरफुल है। दोनों दुश्मन बराबर हैं। ना आप झुकने वाले हो ना वो झुकने वाला है। तो आपने तो अपना काम किया, अब वो अपर तरफ में शिफ्ट हो गया। इसके लिए मैं एक चीज बताऊंगा, लेकिन उसके पहले एक चीज बताता हूं। यहाँ जब से मैं धनबाद में आया हूं ना, ये एक्चुअली कोई फील्ड है। लोगों के पास पैसे बहुत हैं और लोगों के पास क्वेश्चन भी बहुत है। हर जगह हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं तो क्या क्वेश्चन आता है हमारे पास? पेशेंट आते हैं तो पूछते हैं ना, सर कितने दिन में ठीक हो जाएगा? और यहाँ पे जो पेशेंट आते हैं वो पूछते हैं कि सर परमानेंटली ठीक हो जाएगा? ये 2-3 दिन तो मैं चक्कर में पड़ा रहा कि क्या बोलूं इनको। परमानेंटली ठीक हो जाएगा मतलब कैसे बोल सकते हैं कि यार परमानेंटली ठीक हो जाएगा? फिर वही अर्चना से बात हो रही थी, मैंने पूछा कि यार ये ऐसे ऐसे सवाल आ रहे हैं। तो उसने बोला कि आज एक पंखा खरीद के लेके आते 1500 रुपए का, तो उसका 6 महीने का वारंटी रहता है। अगर उसको गलत तरीके से चलाएंगे, 220 की जगह 250 वोल्ट पे चलाएंगे, तो वो 6 महीने में उसका कंडेंसर जल जाएगा। तो सिंपल बात है कि हमें बताना पड़ेगा कि जब आप घर पे इन्वर्टर लगाते हो तो एक बड़ा सा वो स्टेबलाइजर भी लगाओ जो 220 से ज्यादा वोल्टेज ना दे। एक सिंपल सी चीज है, दर्द किसी ना किसी कारण से आया है ना, तो अगर वो कारण फिर से होगा तो फिर से दर्द आएगा। बुखार के लिए हमने पैरासीटामोल खा लिया, मान लो मेरे को बुखार है, मैंने पैरासीटामोल खा लिया, इसका मतलब क्या है? मेरे को जिंदगी भर बुखार होगा नहीं? हो सकता है फिर मैं बारिश में भीगूंगा, फिर मैं वायरल इन्फेक्शन ले जाऊंगा तो हो जाएगा। हाँ लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। जिस जगह के लिए आप इलाज कर रहे थे वहां पे ठीक होके ये दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गया। अभी यहाँ आपकी भी कोई कमी नहीं है और पेशेंट की भी कोई कमी नहीं है। आपने जितनी चीजें बताई उन्होंने वो किया, तभी तो वो जगह ठीक हुआ ना। अब दूसरी जगह पे वो पेन जो मूव हो गया है थोरासिक रीजन में, तो ये सबसे पहले समझना पड़ेगा कि थोरासिक रीजन भी वीक था, कमजोर था, लेकिन पहले पता नहीं चल रहा था। क्यों? क्योंकि उससे ज्यादा प्रॉब्लम लंबर रीजन में था। अब जो जहां पे ज्यादा था वो ठीक हो गया, तो जो कम था वो भी अभी समझ में आना पड़ेगा। तो अभी थोरासिक रीजन में जैसे आप बता रहे हो पेन है, आपको सेम ट्रीटमेंट यूज करना पड़ेगा। साथ में सबसे पहले ऑक्सीजन ट्रीटमेंट ऐड करना पड़ेगा। एक चीज समझ के रखना, सभी लोगों के लिए बता रहा हूं, जब भी
T1 से T12, या आजकल उसको D1 लिखते हैं, D1 से D12, डॉर्सल या थोरासिक सेम चीज है, पीठ वाला हिस्सा जहां हमारी पसलियां जुड़ी रहती है। वहां पे कुछ भी दिक्कत होता है तो आप जो भी ट्रीटमेंट दीजिए, लेकिन उसके साथ साथ ऑक्सीजन ट्रीटमेंट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो या तो आप खुद से उनको ऑक्सीजन ट्रीटमेंट दीजिए या उनके घर के किसी मेंबर को सिखा दीजिए। ठीक है ना, हो सकता है कि 8 दिन 10। हाँ बोलिए। हम्म। हम्म। अच्छा। एक काम करो, अभी जो पहले वाला ही आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो, लेकिन बाकी सारा नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो ऑक्सीजन फॉर्मूला है ना, इसको सबसे पहले दो, और ऑक्सीजन देने के बाद फिर जो पहले वाला ट्रीटमेंट दे रहे थे वो दीजिए, क्योंकि देखिए थोरासिक रीजन पे काम करने के लिए हमारे न्यूरोथेरेपी के कुछ कुछ पॉइंट्स है जो थोरासिक रीजन पे काम करते हैं, जैसे बैक एरो हो गया, एच एरो हो गया, ऑन द स्पाइन हो गया, बिसाइड द स्पाइन हो गया, राउंड एरो हो गया, ऑर्गन क्लियरेंस हो गया। ये सारी चीजें थोरासिक रीजन पे काम करती है, और सिर्फ यही सारी चीजें करती है, इसके अलावा और कोई थोरासिक एरिया पे रिलीफ पहुंचाने वाला और कोई न्यूरोथेरेपी का पॉइंट नहीं है। सिर्फ इतना ही है, बैक एरो, एच एरो, ऑन द स्पाइन, बिसाइड द स्पाइन, राउंड एरो, ऑर्गन क्लियरेंस। हाँ, किसी को एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलोलिसिस, काइफोसिस, लॉर्डोसिस ये हो जाता तो खटका वगैरह भी देते हैं, बट इनके चक्कर में नहीं जाना है। तो आप जो अभी ट्रीटमेंट दे रही हो पहले वाला, इट इज गुड, बट उसके पहले ऑक्सीजन ट्रीटमेंट दे दो, 1.5 मिनट का गैप लगाओ और उसके बाद बाकी का सारा ट्रीटमेंट दो। ठीक है, चलिए। देखता हूं 6 से 7 तारीख के बीच में। तो पूछना है तो व्हाट्सएप करो ना मेरे को, कॉल करने में तो खैर दिक्कत है, पता नहीं। व्हाट्सएप का आंसर नहीं। सॉरी इसके लिए, क्या करूं। नहीं, अभी पहले वाला जो नंबर था वो, अरे नहीं नहीं, टीचर पे कभी गुस्सा नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, जो भी होता है आप मेरे को व्हाट्सएप करना, और पहले वाला ही नंबर पे, ये जो बाद वाले बीच में मैंने 2 महीने जो नंबर यूज किया वो अभी भी है, मजबूरी में लेना पड़ा, क्योंकि पहले वाला नंबर मेरा कुछ कारण से ब्लॉक हुआ था, अब स्टार्ट हो गया। तो पहले वाला जो नंबर है ना, लास्ट में 1514 है, वही नंबर मेरा परमानेंट नंबर है। उस पर अगर आप कुछ भी भेजोगे, आज मैं नहीं देख पाता हूँ, हो सकता है किसी कारण से ब्लॉक हो गया, मोबाइल नहीं है, कुछ भी है, बहुत सारे टेक्निकल प्रॉब्लम भी आती है, बहुत सारे टाइमिंग प्रॉब्लम भी आती है, लेकिन उस नंबर पे जो भी आप सेंड करोगे मैं देखूंगा जरूर, भले आज देख पाऊं, या अभी जैसे मैंने बताया ना 1.5 महीने तक मेरा वो नंबर बंद था, लेकिन जब स्टार्ट किया तो मैंने सारे मैसेज आए सबको देखा। तो जो भी चीजें हैं ये मेरे को व्हाट्सएप पे आप भेज दिया करो। ठीक है, क्योंकि देखो, हाँ बताइए। जी जी। वो गूंगे नहीं हैं, वो बहरे हैं, वो गूंगे नहीं हैं।
मत बोल पाए, वो गूंगे नहीं है। आपने बचपन से कभी एबीसीडी सुना ही नहीं है तो बोलोगे कहां से? इसको कहते हैं इसको कहते हैं डबनेस, ड्यू टू डिफनेस, मतलब गूंगापन जो बहरेपन के कारण आया है। जो बच्चा किसी लेटर को, किसी वर्ड को सुना ही नहीं है तो वो बोलेगा कैसे? तो उसके गले में या फेरिंग्स में, लैरिंग्स में प्रॉब्लम नहीं है, उसके ईयर ड्रम में प्रॉब्लम है, या अंदर कॉक्लिया में प्रॉब्लम है, कान में प्रॉब्लम है, मुंह में प्रॉब्लम नहीं है। हमें मुंह के ऊपर नहीं जाना, हमें कान के ऊपर जाना है कि अगर वो 10% भी सुनने लगे तो 100% बोलने लगेगा। ठीक है, इसको डमनेस ड्यू टू वीकनेस कहते हैं। अब देखो फिर यार, यही तो होता है क्लास में ना, इतनी सारी चीजें बोल देता हूँ कि क्लास खत्म होने के बाद ये भेज दूंगा, वो भेज दूंगा, बाद में मेरे को खुद नहीं याद रहता कि क्या क्या भेजना है। तो जो भी भेजने वाली बात मैंने अभी पिछले सेशन से लेकर अभी तक बताया है, एक बार प्लीज मेरे को आज या कल सुबह जब भी सुटेबल टाइम मिले आप लोग मेरे को एक बार व्हाट्सएप कर देना। ऐसे तो दोनों में से किसी भी नंबर में कर देना, लेकिन ये जो नंबर अभी आईडी पे दिख रहा है ये सेकेंडरी नंबर है। पहले वाला जो मेरा नंबर था वो प्राइमरी नंबर है, तो उस पर मेरे को कर देना। मैं उसके बारे में सारा डिटेल्स आप लोगों को शेयर करूंगा। ठीक है, चलो चलो। बिल्कुल बिल्कुल 100% ठीक हो सकते हैं। मैंने अभी, मतलब मैं यहाँ पे 10 दिन में आया हूँ। 10 दिन आए हुए हुए मेरे को धनबाद में। मैं लास्ट संडे को निकला था, मंडे को पहुंचा था, और अभी ये मंडे गया, 7 दिन हो गया अभी, और 3 दिन, 10 दिन हुए हैं मेरे को। ये 10 दिन में सेम ये जो चीज बता रहे हो ना, इसको कहते हैं गूंगापन, बहरेपन के कारण। ये गूंगापन नहीं है, ये गूंगापन है लेकिन बहरेपन के कारण है। जो बच्चा कुछ सुना ही नहीं है तो वो बोलेगा क्या? आपने कभी मान लीजिए पास्ता खाया ही नहीं है, और आपको कह दूं पास्ता बनाने के लिए, तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपने कभी पास्ता खाया ही नहीं है और आपको कहूं कि पास्ता बना दो, आपको पता ही नहीं कि पास्ता नाम का कोई चीज होता है दुनिया में, तो आप कैसे बनाओगे? तो जिस बच्चे ने कभी एबीसीडी सुना ही नहीं है तो वो एबीसीडी बोलेगा कैसे? एक काम करना, मैं एक एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं। उसके राइट हैंड को पकड़ना, और जो हथेली होती है ना, हथेली को अपने गले पे सटा करके उसको बोलना माँ। उसको आवाज तो सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो गले में जो वाइब्रेशन होगा ना, वो वाइब्रेशन को महसूस करेगा। वो माँ नहीं बोलेगा, पहले का ऐसा बोलेगा, फिर उसको इशारा कीजिए नो माँ, तो फिर हो सकता है फा ऐसा बोलेगा, फिर बोलिए नो, फिर गले से लगा के बोलिए माँ। ऐसा 20 बार कराएंगे तो एक बार वो माँ बोल देगा। जैसे ही उसने माँ बोला ना, उसको कुछ खाने के लिए दे दीजिए, या तो एक मूंगफली दे दीजिए, या तो टॉफी दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, तो उसको समझ में आ गया कि अभी मैंने, इन्होंने जैसे मुंह खोला है तो इसका मतलब माँ होता है। क्योंकि उसको सुनाई नहीं दे रहा है ना, तो बोलेगा क्या? उसको बताओ तो सही कि बोलना क्या है। हम लोग किसी को बताते हैं, अभी जैसे आप इतनी सारी चीजें पूछ रहे हो, मैं बता रहा हूं, आपको पता चल रहा है ना? क्यों पता चल रहा है? क्योंकि आप सुन रहे हो। आपको सुनाई नहीं दे रहा है, मेरे सामने बैठे हो, मैंने कहा कि 8 पेन 1 गॉल 3 म्यूकोस 0 1 एसिड 4 चेस्ट ओनली 6 एडीआर देना है। अब आपको सुनाई नहीं दिया, आप कोशिश क्या करोगे? मेरे लिप्स को रीड करने के लिए, मेरे होठों को समझने की कोशिश करोगे। अगर आपने मेरे होठों को समझ लिया तो आप बोल सकते हो, नहीं समझे तो नहीं बोल सकते हो। तो उस बच्चे के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। उसके मुंह में, गले में कोई दिक्कत नहीं, उसके कानों में दिक्कत है। इसको कहते हैं गुरु जी की बुक पढ़ना, डमनेस ड्यू टू डिफनेस। अब मेरे को याद दिला देना, मैं उसका फोटो खींच करके आपको भेज दूंगा। ठीक है, मेरे पास मिलेगी। हाँ ठीक है, ये भी मेरे को लिख के भेज देना, मैं कल सारे भेज दूंगा। लेकिन मैं बुक, पता नहीं, पता है मैं नहीं मैं नहीं भेजता हूँ इसलिए कि मैंने देखा है लोग क्या करते हैं, वो अलमारियां भरते हैं बुक का प्रिंट आउट निकाल के,
और रख दिया कि ओहो मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूं, देखो मैंने इतनी सारी किताबें पढ़ रखी है, एक पन्ना भी नहीं पढ़ रखा है, खाली प्रिंट आउट निकाल के रख रखा है। चलो ठीक है, मेरे को भेजना, मैं भेज दूंगा। मेरे को याद दिला देना, मेरे को याद नहीं रहेगा अभी जितनी सारी बातें बोल रहा हूँ अभी अभी के लिए। हाँ, ट्रीटमेंट जो मैंने बताया ये तो याद रहेगा। मेरे को क्या क्या भेजना है कल, क्या क्या करना है, ये मेरे को याद नहीं रहेगा, क्योंकि सुबह उठते ही नए काम आ जाते हैं कि ये पेशेंट आया है, ऐसा है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का है, ऐसा, तो वो फिर दूसरी तरफ दिमाग चला जाता है। तो मेरे को एक बार याद दिला देना, मैं भेज दूंगा। ठीक है। ठीक है। चलिए। ओके जी। चलिए जी। रुखसाना जी एक बार अनम्यूट हो जाइए, आज रुखसाना जी भी काफी दिन बाद दिखी हैं। रुखसाना मैम है, उनको बोल रहा हूँ कि एक बार अनम्यूट हो जाइए। नमस्कार जी, कैसे हैं? क्या हो गया? हाँ, 9 महीने चलता है। हाँ, जाहिर बात है टेंशन होनी चाहिए, लेकिन टेंशन इस बात की नहीं होनी चाहिए कि एक ड्रॉप ब्लड निकल जा रहा है, टेंशन इस बात की होनी चाहिए कि इसको मैं ठीक कैसे करूं। हाँ नहीं, अभी देखो, अभी मैं अवेलेबल हूँ। बस ये चीज है कि सुबह 11 बजे से लेके 2 बजे तक, जब ट्रीटमेंट के टाइम रहता है, और फिर शाम को 5 बजे से लेके 8 बजे तक, इस टाइम पे मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा बात करने के लिए। लेकिन हाँ, इस बीच में भी आप, अगर आपका कॉल आता है तो मैं बाद में कॉल बैक करूंगा। और सबसे अच्छी बात है कि आप मेरे को व्हाट्सएप किया कर दिया करो, चाहे ये जो अभी नंबर दिख रहा है इस नंबर पे भी, या जो मेरा पहले वाला परमानेंट नंबर है उस नंबर पे भी, दोनों पे ही ये चीज अवेलेबल रहेगी। सबसे पहले तो एक काम करना है आपने, कोई है जो आपको ट्रीटमेंट दे सकता है? अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ। एक काम करो, बिटिया को 2 पॉइंट सिखाओ। पहला हो गया 6 ADR, और दूसरा हो गया 4 थायराइड। 6 ADR 4 थायराइड एक बार लिया, 1 मिनट का काम है। फिर 3 घंटे के बाद, मतलब मिनिमम 3 घंटे, 3 की जगह 4 5 भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमम 3 घंटे। ऐसा नहीं कि अभी लिया 1 घंटे बाद फिर लिया तो वो गड़बड़ हो जाएगा। 3 3 घंटे के गैप में दिन भर में जितने बार ले सके उतना अच्छा है। और बाकी जो रिपोर्ट्स वगैरह है, एक बार फिर से मेरे को व्हाट्सएप कीजिए। नहीं नहीं, देखिए, सुनिए सुनिए, जब एक बार ट्यूबरक्लोसिस की दवाई स्टार्ट की है और ऑलरेडी 8 महीने खा लिए हैं, बस 1 महीने की बात और है। तो 1 महीने में बंद करके फिर वो बाद में कुछ दिक्कत होगा तो डॉक्टर कह देंगे इनकम्प्लीटेड कोर्स, वो फिर वापस से 9 महीने खिलाएंगे। तो उससे अच्छा है कि 1 महीना। हो सकता है, मैंने ऊपर की तरफ कहाँ, घुटने के पास या ऊपर थाई जांघों में या काफ मसल में?
अच्छा, पैर के मतलब पैर का जो वो पंजा होता है, उंगली के पीछे, उंगली और टखने के बीच वाला एरिया। तो वहां जो वहां तो वहां जो स्वेलिंग है ये पूरे 24 घंटे एक जैसी रहती है, या ऐसा होता है कि सुबह सुबह में ज्यादा होता है, शाम को ज्यादा हो जाता है, ऐसा कुछ? हम्म, कोई नहीं। और उसके लिए भी जैसे जो मैंने बताया ना कि एडीआर और थायराइड लेने के लिए, तो एडीआर के पहले 30 मेडुला भी यूज कर लो। 30 मेडुला, 6 एडीआर, 4 थायराइड, ऐसा 3-3 घंटे के गैप में आप लिया करो। और मैं 5-6 तारीख को, 7 तारीख को उधर आ ही रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे अनिल जी के पास आऊंगा, कड़कड़डुमा में। तो जिस दिन आना होगा मैं उस दिन बता दूंगा, तो सारे लोग वहीं पे मिल लेंगे एक बार। हाँ तो ठीक है, फिर मैं आता हूँ, अनिल जी के पास ही आऊंगा। पिछले एक साल से मैं पिछले एक साल से पिछले एक साल से मैं दिल्ली गया कहाँ हूँ। अच्छा, ये भी बोल रहा हूँ कि मैं 6 तारीख को आ जाऊंगा। अब अगर सही में मैं दिल्ली आ गया तो ही मिल सकूंगा। मान लो कुछ ऐसा चीज हो गया कि मेरे को दिल्ली जाने का प्रोग्राम ही कैंसिल हो गया कि 1 महीने बाद जाऊंगा, तो फिर तो वो बात होगी। बट हाँ, ये एक बात है कि जब आऊंगा तो सभी से मिलूंगा। नहीं आ पाया तो फिर थोड़ा सा लेट होगा। चलो ठीक है। चलो, लेकिन हाँ, फिर अभी सेशन के लास्ट में एक बात बोलूंगा रुखसाना जी, कि मेन चीज है कि लाइफ में मस्त रहें, और मस्त रहने के लिए स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। ये सही चलो ठीक है, आते हैं, फिर मिलते हैं। ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। फेमिदा मैम, एक बार अनम्यूट हो जाइए। जी, नमस्कार, कैसे हैं? जी, अरे क्या बताऊं, मैं नाराज नहीं होता हूँ। मेरे अगल बगल जितने सारे मशीन वगैरह है ना, जैसे मेरा मोबाइल है, लैपटॉप है, ये सारे नाराज हो जाते हैं। हाँ, उस दिन संडे को भी स- सुनिए सुनिए, हाँ मेरे को पता। संडे के दिन क्या हुआ, मैं इधर झारखंड में हूँ। तो अभी कुछ दिन पहले वो कुछ पेपर लीक का कार्यक्रम हुआ था ना। तो शनिवार और एतवार, इधर 2 दिन झारखंड में एसएससी का एग्जाम होता है ना, स्टाफ सर्विस कमीशन या ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे क्या किया गया था 2 दिन के लिए, कि सुबह 6 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक इंटरनेट बंद। अभी जब महक मैम का मैसेज आया कि 8:30 बजे क्लास है, मैंने कहा ओके। और अगले दिन सुबह 6 बजे से नेट बंद। फिर मैंने उनको टेक्स्ट मैसेज भेजा कि मैडम मेरा नेट नहीं चल रहा है, तो मैं क्लास ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। मैडम ने कहा कि रिचार्ज करा लीजिए। मैं कहा क्या रिचार्ज करा लो, इधर नेट ही बंद है, रिचार्ज से प्रॉब्लम नहीं है।